फ्रेंड, वेलकम टू कोविड-19 सीरीज। आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे अपना मैथ्स वाला। तो जितने भी इस बार जो आर्मी के एग्जाम कंडक्ट होने वाले थे उसका डेट एक्सटेंड करते जा रहा है। तो बहुत लड़के लोग फोन करके परेशान हो रहे हैं कि सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से पढ़े, सारा चीज बर्बाद होते जा रहा है। आज के दिन में जो सिचुएशंस आप लोग के सामने आए हैं, ये सबसे पहले आपको पैशंस रखना पड़ेगा। अगर जो चीज आपने पहले पढ़ा है उस चीज को रिटेन रखना आज के डेट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उस चीज को रिटेन करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। देखिए, जैसे लोगों का डिमांड था कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताओ और कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में दो, तो आपको किसी न किसी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वीडियो जाएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे असाइनमेंट का लिंक दिया रहेगा, और उस असाइनमेंट को जो हम वीडियो में पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड रहेगा, और वो बना के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजो या ग्रुप में भेजो, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और अगर वहां पे डाउट होता है तो फिर हम उसका एक वीडियो फॉर्मेट देंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसा सिलसिला हम मैथ्स में भी करेंगे, फिजिक्स में भी करेंगे। हम अल्टरनेट बांटते हैं क्योंकि अभी आपकी जो सिचुएशंस होती है, सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके होंगे। 99% बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका होगा। 1% ऐसा बच्चा होगा जो किताब कभी कभी पलटता होगा लेकिन पलटने में मन नहीं लगता होगा। तो चलिए, हम मन लगाने के लिए मन लगाने के लिए हम आ चुके हैं और बात करते हैं कि आज हम न्यूमेरिकल फिजिक्स अल्टरनेट वे में और मैथ्स का क्लास देंगे आपको, और उसके बाद असाइनमेंट दिया जाए। वो असाइनमेंट को आप कंटिन्यूअसली बनाते जाइए क्योंकि वी हैव टू रिटेन दोज मटेरियल्स। मैंने जो पहले मटेरियल्स पढ़ रखा, जो स्टडी हमने कर रखा, उसी चीज को आज के डेट में दिमाग में रखना ही बहुत बड़ी बात है। चलिए, आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आज हम ज्यादा कुछ बात नहीं इस पर कर पाएंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना और सारी बातें हमने कर ली। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले चार्ज की बात करो। चार्ज क्या होती है? जो बच्चे सब आवेश की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले चार्ज क्या है। तो कहता है कि अगर किसी भी वस्तु में या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है, सपोज अगर अभी देखिए इसके पास अगर चार्ज है तो इस पे एक प्रकार का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पे एक प्रकार का बल लग रहा है। उस बल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं, ठीक है। अगर किसी वस्तु पे, ठीक है, अगर चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से उस पे एक प्रकार का बल अप्लाई होता है, एक प्रकार का बल लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चलिए, बात की बात है चार्ज, आवेश। तो चार्ज जो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बल कहो, फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्ज की वजह से, ठीक है, चार्ज की वजह से, तो हम लोग इसको चार्ज कहते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का प्रॉपर्टी, एक प्रकार का गुण है। अगर इस वस्तु पे अगर ये बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसके पास भैया कहीं ना कहीं चार्ज है, तभी ये फोर्स लग रहा है। तो चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, चार्ज जिम्मेवार होता है कि भैया इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात, सर चार्ज दो प्रकार का होता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज दो प्रकार का होता है। ये आपका चार्ज एक डेफिनेशन के रूप में दिए, चार्ज दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है,
एक निगेटिव चार्ज होता है। आप सभी लोग जानते हो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो आप लोग तैयार होइए। जो आपको पढ़ाया जाता है उसी पे फोकस कीजिए, इधर उधर का दिमाग मत लगाइए। 10 वो किताब पलटो, 10 वो बात आएगा, है ना। आप यहाँ पे देखो, कहता है बाबूआ ग्लास रॉड को हम लगते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ। ध्यान से समझिएगा, ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ लगते हैं। आप आ जाओ, हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, एक ये मेरे पास है और दूसरा ऑब्जेक्ट हम अपने हाथ को ले लेते हैं। हम एक दूसरे को लगड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे सब लगड़ने के दौरान, है ना, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ यानी लगड़ने के दौरान एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज आता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज आता है। एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे निगेटिव, एक पे पॉजिटिव, तो भैया ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। एकदम बात को याद रखना, लिखने से ज्यादा हम बोल रहे हैं आज के डेट में। हमने कहा ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ लगड़ेंगे, लगड़ने के बाद ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और भैया सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। अब यहां पे आइए, इसकी बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सर आप एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ यानी एबोनाइट रॉड को, यानी एबोनाइट की छड़ यानी एबोनाइट रॉड को हम लोग वुलन क्लॉथ के साथ लगड़ेंगे। देख लीजिएगा स्पेलिंग, वुलन क्लॉथ के साथ लगड़ेंगे, है ना। वुलन क्लॉथ के साथ लगड़ेंगे तो एबोनाइट छड़ पे निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव। याद रख लीजिए, दो एग्जांपल हमने दे दिया। इसके बाद हम सीरीज आपको दे देंगे कि सर कैसे क्या होता है, बट इससे ज्यादा आप ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। लेकिन एक सीरीज हम आपको दे देंगे। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ लगड़ेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव, अगर एबोनाइट छड़ को हम लोग वुलन क्लॉथ से लगड़ेंगे तो एबोनाइट रॉड पे निगेटिव। ये रही चार्ज की बात। उसके बाद चार्ज से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं कि भैया चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है कूलम होता है बच्चों। कूलम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, बड़ा बढ़िया स्पेलिंग है। इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। क्या कहते हैं? सी से दर्शाया जाता है। आप हिंदी में यहाँ पे लिख लो कूलम, लिख लेते हैं यहीं पे हिंदी में कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पे हम तीन चीज सीख लिए अभी तक। चार्ज क्या है? तो चार्ज कहता है कि किसी वस्तु की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। उसके बाद चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ लगड़ते हैं तो ग्लास पे आपका पॉजिटिव, सिल्क पे निगेटिव। एबोनाइट छड़ को जब वुलन क्लॉथ के साथ लगड़ते हैं तो एबोनाइट छड़ पे निगेटिव, वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है। इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें हैं जो हम आपसे कर लेते हैं। चलिए मिटा दें।
फिनिश। चलो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सर चार्ज से रिलेटेड जो भी बात थी हमने कर लिया है ना, तो हम लोग क्या करें ना करें, क्या करें ना करें, ना करें क्या करें, क्या करें। अब रही बात कि बाबू ध्यान से देखिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें हम आपको जो बताने जा रहे हैं चार्ज, कि चार्ज के बारे में कुछ बातें हैं। अगर किसी बॉडी के पास, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ये प्यारा सा हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर इसके पास मास है, तभी जाके चार्ज होगा। ध्यान से समझिएगा क्या मतलब, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तभी उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा। क्लियर कट। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, ध्यान से देखिए, मास है तभी चार्ज हो सकता है। यानी मिला जुला के कहा जाता है मासलेस वस्तु के पास आवेश नहीं होता। हमने क्या बोला कि मासलेस वस्तु के पास, मासलेस वस्तु के पास चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चार्ज। चलिए, इसका ये मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, मास है तभी चार्ज होगा, मासलेस वस्तु के पास चार्ज नहीं होता। चलिए हम आपको बात को घुमाना चाहते हैं, मेरे स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा। यदि किसी वस्तु के पास चार्ज हो तो इसकी 100% गारंटी है कि उसके पास मास होगा। क्या बात, यदि किसी वस्तु या यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज हो, ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज हो तो मास अवश्य होगा, एकदम 100% कंफर्म। लेकिन मास हो तो चार्ज की संभावना, चार्ज हो तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात को समझिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, मान लेते हैं इसके पास चार्ज है तो मास भी है, याद रखिएगा।
लेकिन खाली अगर कह रहा है कि बंदा है, आ रहा है उधर से, कह रहा है कि सर इसके पास चार्ज है, तो क्या इसके पास मास होगा? हाँ, एकदम कंफर्म है कि अगर इसके पास चार्ज है तो मास भी होगा। दूसरा बंदा दौड़ते हुए मेरे पास आता है, कहता है सर बताओ इसके पास मास है तो क्या चार्ज हो सकता है? तो मैंने बोला कि मास है तो वो चार्ज हो भी सकता है, चार्ज ना भी हो सकता है। लेकिन अगर चार्ज है तो मास होने की 100% गारंटी हम देते हैं, लेकिन अगर खाली मास है तो चार्ज की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो चार्जहीन ही होता है, इस पे चार्ज प्राप्त किया जाता है, चार्ज रगड़ के प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहां पे हो गया यहां तक। चलिए अब चार्ज प्राप्त करने की विधि देखो बउआ, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, आपके एग्जाम्स में हिंदी और इंग्लिश भी क्वेश्चंस रहता है, और जब वो डायग्राम हम जो बोर्ड पे बना रहे हो देखते आपको याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है ना। तो चार्ज प्राप्त करने की विधि, पहला जो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है भैया रगड़ना, ठीक है, आपस में ऐसे 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 सब लग रहा। दूसरा कंडक्शन, यानी क्या होता है चालन, याद रख लीजिएगा, यानी जब दो ये लो, आइए यहां पे मेरे पास मार्कर है और ये मेरे पास किताब है, भैया ये मेरे पास मार्कर है, ये किताब है सर, ये चार्ज पार्टिकल है, यानी इसके पास चार्ज है, और ये मेरे पास जो मार्कर है चार्ज नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में रखते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहां पे जाएगा, क्या होगा? तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे अनचार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में रखते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो वो क्या करता है, जो मेरे पास मार्कर था वो मार्कर किताब से चार्ज प्राप्त करेगा। मेरे हाथ में मार्कर थी, मेरे हाथ में एक किताब थी, तो मेरे हाथ में जो किताब था उसके पास चार्ज था, और मेरे पास जो मार्कर थी उसके पास चार्ज नहीं था। तो भैया अगर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, किताब और मार्कर को, तो मार्कर जो होता है किताब से चार्ज प्राप्त कर लेगा। तो और उसके बाद तीसरा जो होता है इंडक्शन। इंडक्शन का हिंदी पता नहीं, याद नहीं है, शायद संवहन होता है, देख लेंगे। तो ये तीन तरीका होता है चार्ज प्राप्त करने के लिए, यही हमारे पास विधि होती है, ठीक है। दूसरी चीज कहता है एक लास्ट पॉइंट चार्ज से ही जुड़ी हुई, कहां पर है सर? करते हैं यहीं पे, देखो स्पेस तो है, नोट में लिख देते हैं नोटों में लिखो प्यारो बच्चों। 500 का नोट, 1000 का नोट पुरानी हो गई है सर, पड़ा हुआ है घर में, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। निकालो कॉपी किताब, निकालना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। क्या लिखवाने वाले उससे? आज हम वो एक सच लिखवाने वाले हैं जो आप पहले सुना है कि नहीं सुना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इसके पास देख लो, ये क्या है? मार्कर है। आप अपने आप को देखो, आर्मी के जवान हो ना यार, आर्मी के स्टूडेंट हो, अगर आप दौड़ते हो तो क्या आपके मास में चेंजेस आता है? क्या क्वेश्चन पूछे, क्या अगर हम दौड़ते हैं तो क्या हमारे मास में चेंजेस आता है?
ये बड़ा उलझन वाला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो उसके मास में परिवर्तन होता है। ये नया कॉन्सेप्ट सीख लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में होता है, बहुत ज्यादा स्पीड, ये नॉर्मल स्पीड की बात नहीं करते हैं हम लोग, गाड़ी घोड़ा की स्पीड की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल स्पीड की बात नहीं करते हैं, लाइट की स्पीड, वैसे स्पीड की बात करते हैं, तो मास में परिवर्तन होता है। तो क्या लिखेंगे? मास स्पीड के साथ बदलता है, लेकिन चार्ज नहीं। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो मास बदल सकता है, लेकिन चार्ज नहीं। ये चार्ज की प्रॉपर्टी। मिटा दे बच्चों, मिटा दें। चलिए, याद करने वालों ने क्या क्या याद किया होगा? हाँ, अब हम आते हैं छोटा सा प्यारा सा चीज लेके, और जिसमें हम लोग क्वांटाइजेशंस की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पता नहीं क्या होता है बच्चों, अंग्रेजी या हिंदी, बतिया इज द सेमिंग ऑफ पढ़ेंगे इज उर्दू। बूढ़े मिटाते मिटाते टाइम में लग जाता है, हाय ओहो आओ। चलो आ जाओ, अभी चार्ज की बात कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है? टीटी टीटी। बच्चों ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने यहां पे आपको बोला, ये इस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, इसके पास और इसके कांटेक्ट में एक हमने अनचार्ज पार्टिकल लाया। ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं है ना? लाइए, लग इस तरीके का। अब जब हम इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी बॉडी में चार्ज आता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। भैया यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो सवाल उठता है कि सर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? तो भैया अगर एक चार्ज बॉडी है और यहाँ पे जिसके पास चार्ज नहीं है, एक दूसरे को कांटेक्ट में लाया जाए, अगर एक दूसरे को कांटेक्ट में लाया जाए तो इसके पास से यहाँ इलेक्ट्रॉन पास करना शुरू करेगा। अब कहता है भैया कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा? तो उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फार्मूला होता है Q बराबर mE, मतलब चार्ज, कितना चार्ज आपको चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या
और E बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी आप पढ़े हो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। ध्यान से देख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे अनचार्ज पार्टिकल के पास लाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहां पे जाएगा, और भैया इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा 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 तो वो नंबर में होगा 1 2 3 4 5 4 6 8 ऐसे। आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बाबू, वो आपका जो होता है इंटीग्रल फॉर्म में होता है, ठीक है, एक नंबर में, फ्रैक्शंस में कभी भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? मिटा दें। अब यहां से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे आते हैं, ठीक है ना, क्या आते हैं? अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। आ जाओ मिटा दो सर। अब आते हैं बच्चों, यहां से हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और सर सब बढ़िया। चलिए आ जाओ। देखिए बच्चों, अगर हम आपको समझाने पे बैठ जाए तो पूरा इलेक्ट्रिक करंट में 200 क्लास का लेक्चर है। आईआईटी लेवल पे जाओ, ये जाओ, लेकिन हमको तो रहना भैया आर्मी लेवल पे। हमने आपको चार्ज से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दी हैं, इससे ज्यादा बात आपको ना कोई बता सकता है, ना किसी किताब में आपको मिल सकता है। चलिए कुछ कुछ बातें होंगी, है ना, पता नहीं यार। चलो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, एकदम समझते जाइए न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल फर्स्ट, हम कह रहे हैं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, एक ऑब्जेक्ट कुछ होगा, ऐसा थोड़ी ना नाम लिख दो क्या, कुछ है, और कहता है भैया इसके पास 1 कूलम चार्ज है। तो भैया इसके पास चार्ज आया कब होगा? हमने क्या बोला, मेरे हाथ में जो मार्कर है इसमें कोई चार्ज नहीं है, जब तक इसको किसी के साथ लगेंगे नहीं सर, लगेंगे नहीं, तब तक इस पे चार्ज आएगा नहीं। क्या बात है सर, मजेदार कॉन्सेप्ट है। जब तक इसको लगेंगे नहीं चार्ज आएगा नहीं सर, लगेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो भैया अगर इस पे 1 कूलम चार्ज है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? ओ मैंने तो मैसेज लिखना शुरू कर दिया सर। यही क्वेश्चन है आपके पास। अगर इसके पास एक चार्ज कूलम है तो भैया फार्मूला क्या यूज करोगे? Q बराबर NE। Q का मतलब होता है चार्ज, 1 कूलम चार्ज। भैया नंबर हमको पता नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अब 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। ओ जी प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, जिंदगी इसी का नाम मेरे बच्चे, समझ गया जी? 1 इंटू 10 पे पावर 19 ऊपर चला जाएगा 1.6। बच्चों इसको लिखो ध्यान से, काटने का विचार आ रहा है मन में तो कटेगा कैसे? 10 ले लो, 10 गुने 10 पे पावर 18। प्रेम से काटेंगे, खा पी के काटेंगे, है ना बच्चों? यहाँ पे 10 नीचे 1.6 काट दोगे तो भैया 6.25 आएगा, यानी 6.25 गुने 10 पे पावर 18। अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है
अगर आपके पास एक कूलम चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अगर आपके पास एक कूलम चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। अब इस पे आप न्यूमेरिकल जितना चाहो बना लो। ध्यान से देखिए, एकदम क्वेश्चंस के पैटर्न्स को पकड़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, जो पढ़ाते हैं वहीं से आता है। आर्मी टेक्निकल के बच्चों, आर्मी नर्सिंग के बच्चों, इवन की जीडी के बच्चों, याद रख लीजिए, ऐसा नहीं कि आपसे यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा जीडी वाले बच्चों। तो हमने क्या बोला, क्वेश्चंस को पकड़ो। यहाँ पे क्या करेगा, केवल इसको चेंज करेगा इस क्वेश्चन में, और किसी को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने 1 कूलम चार्ज लिया, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम। ध्यान से आई बात समझ में? तो क्वेश्चन चेंज कर सकता है बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चार्ज आपका चेंज हो जाएगा और कुछ खास चीज यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे के ऊपर हैं और देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ है नहीं अभी, और चलिए फिर बाद में बात करते हैं आपसे इसके बारे में। यहाँ पे चेंज करेगा कूलम, उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना है, मिटाएं। चलिए, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश किया था, लगभग एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे बहुत दिन से बच्चों का डिमांड था सर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाओ। चलो, आप लोग केवल साथ देते रहो, आप लोग का साथ चाहिए। हम आप लोग को नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आप लोग रिजल्ट लेके ना आ जाओ। एग्जाम्स तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग एक्टिव हो जाए ग्रुप में, है ना। जितने भी बच्चे हैं सारे लोग एक्टिव हो जाए। फिजिक्स का और मैथ्स का हम न्यूमेरिकल भेजेंगे। कोशिश करते हैं कि वो संडे के संडे हम आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करें, क्योंकि टाइम रहता नहीं, तो संडे को टाइम मिलेगा तो हम केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, अब आते हैं इसके बारे में, सब बात हो गई। दो चीज, पोटेंशियल की बात करते हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। कुछ बात नहीं करने, डेफिनेशंस पे हम जाएंगे नहीं ज्यादा। हमने बोला था किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे प्यारे प्यारे मेरे मन के सच्चे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट फील्ड है जिसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को, जो कहना है कहो। और एक इनफाइनाइट पे, यहाँ पे सर ये इनफाइनाइट है सर, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा क्यू बैठा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब छोटा सा है पॉजिटिव चार्ज, इकाई धन आवेश इसको कहते हैं। अब इसको हमको यहां तक लाना है। हाय मजा आ जाएगा सर, आ जाओ, लेके आओ, आ जाओ, आ गया। क्या आपने इसको यहां लाने में कार्य किया? तो कहता है कि जो आपने कार्य किया उसी को हम लोग पोटेंशियल, जो आपने काम किया उसी को पोटेंशियल या विभव कहते हैं। और जनरली इसको विद्युत विभव कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात तो समझे। यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको लाने में जो काम किया गया है, यानी वर्क डन इन, है ना। तो वर्क डन, आप जो भी काम करोगे भैया, V बराबर वर्क डन बाई Q, ये फॉर्मूला आपके सामने उठ गया, ठीक है। यानी पोटेंशियल यानी V से दर्शाते हैं, इसको वोल्ट कहते हैं,
आप इसको यहीं पे लिख लो भैया, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है जनरली क्या यार, चलो तो वोल्ट भी से दर्शाएंगे इसको, और यहाँ पे वर्क डन, और यहाँ पे आपका चार्ज रिमूव। तो यहाँ पे कार्य हो गया, वर्क जिसको कहते हो। इतना भी ठेठ हिंदी नहीं सीखना चाहिए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वर्क हो गया। और यहाँ पे भैया जो चार्ज हमने लाया, आई वर्क वोल्ट हो गया। चलिए यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये भैया एक वायर है, एक वायर है, यहां पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं, 118 वोल्ट है पोटेंशियल, और यहाँ पे 120 वोल्ट है पोटेंशियल। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 118 और यहाँ से 120। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे खींच के, एक पॉजिटिव चार्ज को खींच के यहां तक लाएंगे। इसको लाने में जो कार्य किया जाएगा, इसको लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर बात को अभी ध्यान से समझ लिया जाए, ध्यान से, पहले इसको हटाओ, पहले पूरी बात समझ लो, एग्जांपल बाद में ले लेंगे कि बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। हमको तो कुछ नहीं पता सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे एरो। चलो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है सर, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हैं। यहाँ पे एक इनफाइनाइट में था जी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना, लिखने से ज्यादा दिमाग में डालना। आ जाओ, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, प्यारे से नन्हे से छोटे से चार्ज है मेरे पास, और इसको खींच के यहां पे लाना है। वो हाय, इसी को कहते हैं भैया वर्क डन। खींच के लाने में जो कार्य किया गया है, आपने कितना कार्य किया है भैया, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे भी सेम फार्मूला होता है, V बराबर W/Q। वर्क का जूल और इसका C कूलम होता है ना बुआ, तो जूल प्रति कूलम होता है इसका, या आप इसको सीधा वोल्ट भी ऐसा यूनिट कह सकते हैं, जैसा कि हम पिछले बार भी बताए। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, पोटेंशियल समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे न्यूमेरिकल। मिटा दें, मिटा दे हम, मिटा दे हम, मिटा दे हम, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा। चलिए प्यारे प्यारे मेरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए न्यूमेरिकल। पहला हो गया था, सेकंड टाइप्स ऑफ कह लो इस बेस फॉर्मूला पे। क्वेश्चंस कह रहा है आपका कि यहां से पॉइंट है, यहां पे 128 वोल्ट, इस 118 वोल्ट, ये भैया एक तार है, और इस पॉइंट पे इसका जो वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव 128 है, और इस पे जो दिया हुआ है 118। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से
यहां पे हमको 2 कूलम चार्ज लेके जाना है। कितना कूलम चार्ज जाना है? 2 कूलम। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट इतना से इतना दूर तक। तो कहता है कि 118 वोल्ट, जैसे एक वायर है, तार है, कंडक्टर है, जो भी हो, एक पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव 118, दूसरे पे 128 है। तो कहता है कि यहां से यहां तक ले जाने में आपको कितना वर्क डन लगा। सिंपल बात है, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन कितना लगा। वर्क डन हमको यहां पे निकालना है। क्वेश्चन को समझिए भैया, क्वेश्चन को समझिए। फॉर्मूला बताया था, वर्क डन बराबर निकालना है हमको। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? V बराबर वर्क बाई क्यू। यहाँ पे भी जो हमारा यहाँ पे जब पोटेंशियल 2 पॉइंट पे दिया हुआ अलग अलग, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लेंगे। बच्चों, 2 अलग अलग पॉइंट पे जब पोटेंशियल दिया हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लेंगे। हाँ जे, तो बच्चों 128 माइनस 118 बराबर वर्क बराबर 2 कूलम। आ जाओ, वर्क बराबर कितना हो जाएगा भैया? 10 गुने 2, यानी वर्क बराबर 20 जूल। यानी हमने कितना का काम किया? 20 जूल का मैंने काम किया। समझ में आ गया बच्चों? आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखिए, इसी पे हम करा देते हैं। चलो ध्यान से इसको हम क्वेश्चंस आपको देंगे, है ना, प्रैक्टिस के लिए। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा, जैसे यहाँ पे 6 वोल्ट की एक बैटरी है, शायद, पता नहीं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 6 वोल्ट की एक बैटरी है। अब कहता है कि यहाँ पे बैटरी कुछ ऐसा होगा, जो भी बैटरी है। अब यहां से कहता है कि चार्ज जो होता है पास कर रहा है, बैटरी से क्या हो रहा है? चार्ज पास कर रहा है। कर रहा है। तो कहता है भैया 1 कूलम, यानी क्या, यहां से अगर 1 कूलम चार्ज पास करता है तो कितना एनर्जी देनी पड़ेगी? ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है 1 कूलम चार्ज पास कराने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा? चलिए कोई बात नहीं। तो भैया हम लोग क्या फार्मूला जानते हो? V बराबर वर्क बाई क्यू। ये दिया हुआ पोटेंशियल 6 वोल्ट का बैटरी है, वर्क यही हमको निकालना। वर्क का एनर्जी दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जितना हमने काम किया उतना ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं। 1 कूलम यानी वर्क बराबर 6 जूल। ये था हमारा सेकेंड लेवल का क्वेश्चन। आगे की ओर बात करते हैं। अब हम आते हैं अपने प्यारे टॉपिक पे, जिसका नाम हमने दिया इलेक्ट्रिक करंट। मिटाएं, चलिए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने से पहले हम बात करते हैं आपसे, एक छोटा सा प्यारा सा आपके लिए बात कर रहे हैं।
अगर आप लोग जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो सर असाइनमेंट देते हैं वो असाइनमेंट प्रॉपरली हम ग्रुप में जमा करें, क्योंकि देखिए जब तक आप एक्टिव नहीं होइएगा हमारे एक्टिव होने से भी कुछ नहीं होता। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं आज उन्हें हिम्मत बटोरने की जरूरत होती है। आप लोगों को समझने की जरूरत होती है कि अचानक अगर आप सब कुछ छोड़ देते हो हाथ पैर, तो रैंडमली अगर एक डेट 10 दिन का डेट निकाल देता है तो उस समय आपको समस्या हो जाएगी। इसीलिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए, पढ़ते रहिए, हम आपको असाइनमेंट देते रहेंगे, है ना। चलिए और आपको सॉल्व करते रहिए। चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, इसका डेफिनेशन हमारे थंबनेल पे मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहां तीसरा फॉर्मूला आपका I बराबर क्यू टी। बच्चों I बराबर क्यू बाई टी ऐसा होता है। क्यू बाई टी। अब मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक वायर है, इसके एक छोटे से पार्ट से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, 1 सेकेंड में छोटे से पार्ट से, इसके क्रॉस सेक्शन, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, छोटा सा पार्ट से 1 सेकेंड में जितना आपका चार्ज पास होता है उसी को हम लोग कहते हैं करंट। यानी आपका होता है फॉर्मूला I बराबर क्यू बाई टी। इसको हम लोग करंट को भैया एम्पियर से दर्शाते हैं। क्या चीज ऐसा यूनिट होता है? एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है। आई बात समझ में? हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे कहता है छोटा छोटा बात कि यहाँ पे मिली एम्पियर क्या होता है। मिली एम्पियर की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो मिली एम्पियर जो होता है आपका 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं तो 10⁻⁻6 एम्पियर। बस इस तरीके का इसका दूसरा छोटा छोटा पार्ट हमने देख लिया एम्पियर का, है ना। चलिए अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब रही बात की सबसे पहला चीज करंट, ये आपका करंट जो होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से मापा जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से लिख लीजिए कहीं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मिटाएं। आ जाओ। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या है? देखिए कोई यहां पे बल्ब है, बल्ब ऐसे बनाते हो ना जी,
ये बल्ब है, पता नहीं यार, ड्राइंग बचपन से खराब है। ये बल्ब है और ये कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। 0.25 एम्पियर का करंट 20 मिनट के लिए ड्रॉ करता है, तक लेता है, ड्रॉ करता है या लेता है, खींचता है, करंट खींचता है। 25 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट धारा 20 मिनट तक खींचता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। तो कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पे हमको निकालना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि बच्चों हमने बताया था ना कि सर यहां से जितना चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो बात तो वही चीज है कि भैया हम 20 मिनट तक हम खींच रहे हैं ना, तो हमको बताओ अब, क्योंकि जैसा हमने बताया बराबर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। ठीक है, यानी हमारा बात करते हैं Q क्या होगा, सीधा बात। तो फार्मूला देखो, I बराबर Q बाई टी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात, T मतलब समय, हमेशा सेकेंड में लेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समय हमेशा सेकेंड में लेंगे। तो भैया एम्पियर 0.25, Q का ठिकाना नहीं, टाइम मेरे पास 20 मिनट दिया हुआ है, 20 गुने 60 हो जाएगा, 0.25 बराबर Q बाई 120 यानी 1200, Q बराबर 0.25 इंटू 1200 यानी आंसर आ जाएगा 300 कूलम। यही 300 कूलम आपका चार्ज होगा। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आपका मैंने 4 टाइप का न्यूमेरिकल कराया और 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल में हम 4 क्वेश्चंस आपको या 3 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में डाल देंगे। आप लोग उसको बनाइएगा ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक डाल देंगे, क्योंकि ग्रुप में लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए। इलेक्ट्रिक करंट चलेगा, है ना। 2 क्लास मान के चले, 2-3 क्लास चलाएंगे इसमें, क्योंकि अभी 3 क्लास चले गए। हाँ, तो उसी तरीके से न्यूमेरिकल आपको मिलता रहेगा, न्यूमेरिकल का वीडियो फॉर्मेट आपका जाता रहेगा। और बच्चों पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई से जुड़े रहो, है ना। फिर मिलेंगे आपके पास साथ अगले नए वीडियो में।